सद्भाव रामायण सुंदरकांड हनुमान जी का प्रकट होना। सीता जी ने मुद्रिका ली। देखा तो मुद्रिका पर राम नाम लिखा था। उन्हें लगा राम जी को जीतकर कोई उनसे मुद्रिका ले आए, यह शक्य नहीं और माया से ऐसी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। तो यह मुद्रिका यहाँ कौन लाया? सीता जी सोच रही हैं। उसी वक्त हनुमान जी ने डाली पर बैठे बैठे राम कथा शुरू की। हनुमान जी बहुत भाव से गा रहे हैं। राम कथा सुनकर सीता जी की व्यथा दूर हुई। राम कथा में दुख को तोड़ने की शक्ति है। उसमें भी हनुमान जी जैसे गायक कथा कहें तो कहना ही क्या। सीता जी के दुख दूर हुए। सीता जी से रहा नहीं गया। इतनी सुंदर कथा गाने वाले को बीच में रोककर उन्होंने कहा, भाई, इतने सुंदर ढंग से कथा कहने वाला तू कौन है? प्रकट हो। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति साधक को ऐसा कहती है कि तू बहुत सुंदर बोलता है, तू बहुत सुंदर गाता है, तेरी कथा बहुत सुंदर है, पर अब तेरा जीवन जैसा है वैसा ही प्रकट कर। अभी तक तू घूमता रहा, तू है इससे अलग दिखाने की कोशिश तूने की है, पर अब तू जैसा है वैसा ही प्रकट हो। औरों के सामने तू कुछ अलग दिखाई देगा तो भी चलेगा, पर मेरे सामने तो तू असली रूप में प्रकट हो। और हनुमान जी राम कहकर अपने मूल रूप में सीता जी के सामने प्रकट हुए। उन्हें देखते ही फिर बैठी मन विस्मय भयउ। सीता जी ने भय और आश्चर्य से मुंह फेर लिया। उन्हें लगा कि कोई राक्षस बंदर का रूप लेकर आया है। कोई हमें घर आने के लिए आमंत्रण दे, हम उसके आंगन में पैर रखें और सारा घर मुंह फेर ले तो अपमान हुआ माना जाए। पर हनुमान जी ने इसको अपमान नहीं माना। उन्होंने इसका अच्छा अर्थ किया। हनुमान जी ने कहा, माँ, मुझे देखकर आपने मुंह फेर लिया, यह ठीक हुआ। क्यों? माँ, कथाकार का मुख देखने जैसा नहीं, उसकी तो कथा ही सुनने जैसी है। माँ, मैं बंदर हूँ, मेरा मुख देखने जैसा नहीं, वक्तव्य ही सुनने जैसा है। तू कौन है? माँ, मैं रामदूत हूँ। इसका सबूत आपको माँ कहता हूँ, यही सबूत। यह सबूत सही नहीं। मेरा माँ शब्द सुनने का अनुभव दूसरा है। क्यों? राक्षस माँ भी कहे और फिर अपहरण भी करे, इसलिए माँ संबोधन पर मुझे विश्वास नहीं। आज हनुमान जी बहुत ही दुखी हैं। उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्हें लगा इतनी लंबी यात्रा करके जब मैं भक्ति के निकट पहुंचा, तब भक्ति मुझसे प्रमाण मांग रही है। मेरे पास एक सबूत था, मुद्रिका, वह मैंने दिया। फिर भी सीता जी मुझे रामदूत के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। मैं क्या करूं? मैं उन्हें कैसे समझाऊं? हनुमान जी बहुत चिंतित हुए हैं। अंत में वे बोले, माँ, मैं राम भक्त हूँ। मेरे माँ शब्द पर आपको भरोसा न हो तो एक आखिरी सबूत दूँ। मुझे करुणा निधान की सौगंध है, मैं राम भक्त हूँ। करुणा निधान शब्द सुनते ही सीता जी ने एकदम मुंह फेर लिया, क्योंकि करुणा निधान शब्द यह राम के लिए सीता जी का निजी संबोधन था। समस्त अयोध्या में सीता जी अकेली ही राम को करुणा निधान कहकर बुलाती थी। इसलिए यह शब्द प्रयोग सीता जी ने सुना, तब उन्हें लगा कि मेरे निजी संबोधन को जानने वाला यह कोई निजी आदमी होना चाहिए। सीता जी ने मुख फेरा, इसलिए हनुमान जी ने उनके चरणों में वंदन किया। सीता जी को लगा कि हनुमान जी को प्रकट होने का कहकर राम कथा बंद करा दी, यह मैंने भूल की। उस कथा से मेरे दुख दूर हो गए थे। वह कथा चालू रही होती तो ठीक होता। सो फिर से कथा सुनने के लिए सीता जी ने युक्ति की। उन्होंने हनुमान से कहा, तू राम भक्त है, यह मान लेती हूँ, पर राम नर, तू बंदर।
तो यह नर और बंदर का संग कैसे हुआ। अब यह संग कैसे हुआ, यह कहने के लिए कथा कहनी ही पड़े। इसलिए हनुमान जी ने फिर से कथा शुरू की। पर ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में हनुमान जी राम जी से मिले और भगवान उनसे गले मिले। वहाँ तक की कथाकार पूर्णपूर्ति की जय पुकार दी। सीता जी ने कहा, क्यों इतनी ही कथा। हनुमान जी ने कहा, बाद की कथा मेरी कथा है और मैं अपनी कथा स्वयं नहीं कह सकता, वह तो राम जी करें तभी हो। जय श्री राम।